गे भीम के बुजन चट्टो, बहन के लौड़े मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, नीलांड अम्बेडकर के नीलांडुओ, सुवरांड अम्बेडकर के सुवरांडुओ, जीबी रोड के एक्सपायरी डेट के नालायक और नाजायज नरमुंडो, खुजली वाली पागल कुतिया की नालायक निठल्लो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो, गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर के असुरो, खूनी बवासीर के खून चूसने वाले खटमलो, गे भीम के बुजन चट्टो, बहन के लौड़े मादर चोदो। तुम्हें आज मैं वो बातें बताता हूँ जो तुमको समझ में नहीं आएगा, पर बातें फैक्ट होगी। बात ये है कि प्रकृति ने इंसान बनाया है, इस जहां ने हर एक चीज़ बनाया, सबका अपना अपना डीएनए दिया और अपने अपने कर्मों के आधार पर उसका प्रमोशन निर्धारित किया। जो बाहुबल से मजबूत होगा वो क्षत्रिय बनेगा, जो ज्ञान से मजबूत होगा वो ब्राह्मण बनेगा, जो काम धंधा बिजनेस चलाएगा वो बनिया होगा और जो सेवा पानी करेगा वो शूद्र होगा। इस 4 वर्ण व्यवस्था प्रकृति ने प्रदान करी, क्योंकि ये दुनिया कुदरत ने बनाया, इसलिए उनके सारे रूल रेगुलेशन नियम कानून उन्होंने तय किया है। कब गर्मी होगी, कब बरसात होगी, कब सर्दी होगी, कब बसंत होगा, ये सब वो डिसाइड करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने ब्राह्मण को बदनाम किया। भड़वो, तुम्हें पता है कि ब्राह्मण एक पद है, क्षत्रिय एक पद है, वैश्य एक पद है, बनिया एक पद है, जो अपने अपने कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन तुम्हारे गांडू साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको जाति में बदल दिया संविधान के तहत। लेकिन भड़वो, तुम्हें तो ये समझ में आएगा नहीं। जिस तरह नौकरियों में पद होते हैं एससीपी, डीसीपी, कमिश्नर का, इन द सेम वे ये इंसानों का एक पद है जो उनके कर्मों के आधार पर प्रमोटेड होता है। कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन ब्राह्मण बनेगा, कौन बनिया बनेगा और कौन शूद्र बनेगा, ये कर्म डिसाइड करता है। लेकिन तुम्हारे गंडवे ने तुमको आरक्षण देके दलित बना दिया, वो देवभ्रष्ट कर दिया। हर किसी की डीएनए किसी और की डीएनए से मैच नहीं करता, हर किसी का ब्लड ग्रुप किसी और के ब्लड ग्रुप से नहीं मिलता, हर किसी का रंग रूप और स्वरूप हर किसी से नहीं मिलता। ये प्रकृति की देन है। हे हिंदवासियों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सिनेमा और सीरियल के द्वारा हम लोगों को तोड़ा गया, आपसी मतभेद को बढ़ाया गया। हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते कहाँ हैं? क्रिश्चियन के स्कूल में। कहाँ पढ़वाते हैं? अंग्रेजों के स्कूल में, डॉन बॉस्को में, संत जेवियर में, न जाने ऐसे और भी बहुत सारे स्कूल हैं। अब जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा, अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ेगा, संत जेवियर में पढ़ेगा, डॉन बॉस्को में पढ़ेगा, उसको हिंदुत्व के बारे में क्या पता चलेगा? संस्कार तो विदेशों वाली आएगी ना। आप ये सोचिए कि किस तरीके से सरकारी स्कूल की वैल्यूएशन को घटाया गया और प्राइवेट स्कूल को बढ़ाया गया। किस प्रकार हमारे माँ बहन बहू बेटी की मांग से सिंदूर, गले से मंगलसूत्र और हाथ की चूड़ी गायब करवाया गया। आपको पता होनी चाहिए कि जिनके हाथ में ना चूड़ी हो, ना गले में मंगलसूत्र हो, ना मांग में सिंदूर हो, या तो वो मुसलमान होते हैं या ईसाई होते हैं।
किस प्रकार हम लोगों से हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आप खुद विचार करके देखिए। कोई लव जिहाद करता है या करवाता है, धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उस पर आप आवाज़ उठाते हैं, और जो सरकार करवा रही है हम लोगों के जरिए, इस पर क्या बोलेंगे। आपको मैं बता दूं, कोई टैक्सी वाला जब नोएडा गाड़ी लेके जाता है तो जाने का 100 रुपया और आने का 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया एमसीडी लेता है और 100 रुपया टैक्सी वाले को मिलता है। जब सरकार हमारे जरिए पैसे हमें भी दिलवाता है और खुद भी लेता है, तो सरकारी नौकरी वाले, पुलिस वाले, वो तो उनके सरकारी नौकर हैं, उनसे तो ऐसा करवाते ही होंगे। इसलिए मैंने आपसे एक स्पष्ट कहा था कि पुलिस वाले गलत नहीं हैं, उनसे वैसा करवाया जाता है। वकील साहब गलत नहीं है, जज साहब गलत नहीं है, संविधान में ही ऐसा प्रावधान है। हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई बात नहीं रख रहे हैं। जो मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, हम उस पर गौर कर रहे हैं। मान कर चलिए आप किसी के अंदर काम करते हैं, आप किसी मालिक के अंदर काम करते हैं, तो आप उस मालिक के बातों से बाहर नहीं जा सकते। इन द सेम वे जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं उसको संवैधानिक तरीके से संविधान के अंदर काम करना पड़ता है, तो वो संविधान से बाहर जाके कैसे काम कर सकता है। इसलिए विचार कीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। विचार कीजिए कि संविधान से बाहर जाके वो कैसे कर सकता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि संविधान सही है और पालन करने वाला गलत है, तो वो कैसे है भैया। काम तो उनको संविधान के तहत ही करना पड़ता है। जैसे हम किसी के नौकर हैं तो मालिक के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। इन द सेम वे इन लोगों को संविधान के तहत काम करना पड़ता है। तो भैया ये कैसे गलत हुए, क्योंकि इनको तो संविधान का पालन करना पड़ता है। आप लोग ये भी विचार कीजिए कि किस तरीके से आपको मजबूर किया जा रहा है। अभी पहले कितना मजबूर थे, अब कितना मजबूर हुए, और आने वाले टाइम में आप कितना मजबूर होंगे। आँख खोलिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। आँख खोलिए, विचार कीजिए और अपने हक के लिए और भारत के भविष्य के लिए लड़िए, क्योंकि अभी हम सब गुलाम हो चुके हैं। ठप्पा लगना बाकी है। ठप्पा ना लगे इसके लिए आवाज़ उठाइए, ना केवल अपने हक के लिए बल्कि भारत के भविष्य के लिए। और पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद और प्रार्थना वही कि मेरी वीडियो हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए, ताकि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में इसके ऊपर गुलामी का ठप्पा ना लगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस बातें हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना है। बाकी वक्त और हालात पे छोड़िए, वक्त हालात अपने आप सब करवा लेगा। बाकी धन्यवाद।